ओम गणेशाय नमः। आज हम पूर्णमासी की कथा सुनेंगे जो कि हर महीने में एक बार आती ही है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और संहार करता भी हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे कि प्राणी मात्र का मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है और इसका मैं उत्तर आपको अवश्य ही देता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी, जहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि किसी चीज की कोई कमी न थी। उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके घर कोई संतान ना थी। इस दुख के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घर से भिक्षा और भोजन लिया करता था। रूपवती ने वह भिक्षा नहीं लिया करता है उनसे, यह बात से बहुत दुखी थी। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा का अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य करते हुए उन्हें देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से पूछने लगा कि हे महात्मन, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा आप कभी क्यों नहीं लेते हैं? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि आप निसंतान हो और निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल के बराबर होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे, इस चीज की मैं आशा करता हूँ। घर की धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ और आप मेरे इस दुख का हरण करो। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री को सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी माँ ने 16वें दिन उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों इस स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करते हो तो ही वह दीर्घायु होगा। जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करो, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जानी चाहिए। 32 पूर्णमासी का व्रत तुम्हें रखना ही होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को शीघ्र ही तोड़ लाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कह देना, और ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का जब ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ भी रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने देखा उस स्थान पर एक आम का वृक्ष था और जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार चढ़ने का प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ ना पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और तब उसने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर भी कृपा करें और इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने
एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा भी लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति ही अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी माँ की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्यावान, पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के कहने के अनुसार ही उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत भी रखा और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता ने उसे बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपने पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए यही सोचते रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में ले जाकर विद्या अध्ययन कराओ और उसको अकेले भी नहीं छोड़ना। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इनको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध कर दिए और कहा कि जाते वक्त जितने भी साधु संत मिले सबकी सेवा करना और उन्हें दक्षिणा भी देना। माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा से किसी ने भी ना कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हुआ। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहर गए। उस दिन उस ग्राम के एक ब्राह्मण की अति सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वह वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके यह निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही इसका लगन करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न में सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे देना तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनने को तैयार हो जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर के रूप में वहां भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपूर्ण हुआ और पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के साथ हुई थी वह सब बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके पश्चात देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ वहां खेला कूदा करो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा ये सारे फूल सूख जाएंगे और जब फिर हरे हो जाएं तो ये जान लेना कि मैं जीवित हो उठा हूँ।
यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरे पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मेरे आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने इनसे क्या गुप्त बातें कही हैं वह सबको सुनाए। पिता के कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में आकर उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रख रखा था। इसके बाद मध्यान्ह के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ वहां पर आ गई। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आपको इसको प्राण देने चाहिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसके प्राण दान वापस कर दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास पुनः स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उससे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ ही काशी को चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उनके ससुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए और उसी समय नगर में निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी लड़के के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। जब बालक को उस कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि यही वही हैं जो संकेत करके मुझे गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर निवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन देवीदास और उसकी पत्नी मामा के साथ ससुर के घर पर ही रहे और उपहार आदि लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने संदेशा भिजवाया अपने माता पिता को कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने भी आकर उसी बात का समर्थन किया तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों को छुआ और अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु बह उठे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन और दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव ही सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। 32 पूर्णमासी के व्रत को करने से बढ़ती की सभी इच्छाएं भगवान शंकर और माता भवानी की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय,
नमः पार्वती पते हर हर महादेव।